हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या ओवुलेशन से पहले बच्चेदानी का मुंह खुलता है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछना चाहते थे कि अगर हम ओवुलेशन से पहले रिलेशन बनाते हैं तो क्या उस समय सर्विक्स खुला होता है, क्या उस समय भी सीमन अंदर जा सकता है। तो ऐसे ही सवालों के लिए हमने ऑलरेडी आपको एक दो वीडियोस पहले अपलोड करके दिए हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न के आंसर करने के लिए आज मैं आपको बता रही हूं कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो आपका पीरियड के दिनों में 1 से लेके 4 दिन, यानी कि जब तक आपको ब्लीडिंग होती है तब, चाहे वो 4 दिन होती है, चाहे 2 दिन होती है, चाहे 5 दिन होती है, चाहे 6 दिन होती है, तब तक डेफिनेटली खुला रहता है। और इसीलिए सर्विक्स से ब्लीडिंग बाहर आती है। अगर वो ना खुले तो सर्विक्स से ब्लीडिंग बाहर नहीं आ सकती। इसी तरीके से जब 4 दिन तक आपकी ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद भी क्योंकि आपको 1 या 2 दिन तक स्पॉटिंग होती रहती है, इसका मतलब उसको बंद होने में अभी भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आपकी ब्लीडिंग बंद होने के बाद 1-2 दिन तक सर्विक्स ओपन रहता है। इसके बाद आप देखेंगे जब आपका ओवुलेशन डे है, इससे पहले आपको 1 या 2 दिन पहले आपको हल्का सा डिस्चार्ज आने लगता है, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है। पहले वो कम स्टिकी होता है, यानी कि बिल्कुल पतला होता है, फिर वो धीरे धीरे स्टिकी होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब में एग सेल है 18 मिलीमीटर की, जब तक 18 मिलीमीटर साइज नहीं होता, वो रप्चर अगर हो भी जाए तो आपके लिए यूजफुल नहीं होता। तो जब 18 मिलीमीटर साइज, आप 18 मिलीमीटर साइज जानना चाहते हैं, कम से कम 2 सेंटीमीटर जितना, जैसे इस पेन का कैप है, कम से कम इतना, या आप अगर मेरी फिंगर से देखना चाहेंगे तो ये 1.5 स्पॉट तक, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और इसके बीच तक कम से कम इतना बड़ा एग होता है, जिसके बीच में एक छोटा सा आपके काम का एग होता है। बाकी जो है इसमें वाटर भरा हुआ होता है। तो पहले जब आपको डिस्चार्ज आने लगता है, उस समय ये जो इसकी रेगुलर वॉल थी, गुब्बारे की तरह, बल्ब की तरह, जो रेगुलर बिल्कुल सीधी प्लेन स्मूथ वॉल थी, ये पहले धीरे धीरे लूज होने लगती है, इरेगुलर होने लगती है। यानी कि ये वॉल कुछ कुछ इस तरीके से होने लग जाती है और इसके बीच में से थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज बाहर आने लग जाता है। इसका साइज 18 से नीचे आने लगता है, यानी कि हो सकता है मैक्सिमम 18 जाए, किसी के केस में 20 भी जाता है, 21 भी जाता है, 22 भी जाता है। जब तक ये बढ़ता जा रहा है तब तक आप देखेंगे लिक्विड बाहर नहीं आता। लेकिन जब इसकी वॉल इरेगुलर होने लगती है, फिर ये वॉल धीरे 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 टूटने लगती है, फिर ये वॉल पूरी बस्ट हो जाती है और केवल एग सेल रह जाती है, जिससे मेल या फीमेल, जो एक्स या वाई डिसाइड करने वाला स्पर्म है, वो जाके फ्यूज होता है। तो जब तक इसका साइज बड़ा होता है, ये रप्चर नहीं होता, तब तक इसको आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन जब ये टूट जाता है तो अब आप इसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से नहीं देख पाते। तो यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है, ये आपका 1 से लेके 2 दिन तक का टाइम ले सकता है। इसीलिए ओवुलेशन से 1 या 2 दिन पहले आपको डिस्चार्ज फील होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा आपको पेन होने लग जाता है, कभी राइट साइड, और जिसका लेफ्ट साइड से होना है उसको लेफ्ट साइड पे पेन होता है। और ये पेन इतना कम होता है कि किसी किसी को तो काम में और बिजी शेड्यूल में महसूस ही नहीं होता। और यहाँ पे जब ये पूरा की पूरा रप्चर हो जाता है, उस समय सर्विक्स का मुंह
100% ओपन होता है। 100% का मतलब ये नहीं कि पूरा खुल जाता है, मतलब इतना ओपन होता है कि उसमें सीमन आराम से जा सकता है और इसके बाद 1 दिन तक खुला रह सकता है, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में कुछ टाइम लगता है। अब यहाँ एक बात समझने की है, आपको ये तो पता चल गया कि सर्विक्स का मुंह ओवुलेशन से 2 दिन पहले भी खुल सकता है, 1 दिन पहले भी खुल सकता है, 10 घंटे पहले भी खुल सकता है और 10 घंटे बाद तक खुला रह सकता है। लेकिन क्या इसकी इंफॉर्मेशन से आप 100% कंसीव करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि इसके लिए जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूट्रस का पीएच क्या है, दूसरा आपके स्पर्म्स का, सीमन का पीएच क्या है, वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। कभी कभी दोनों के मिलते ही एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है और सारा सीमन खराब चला जाता है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, आपकी जो यूट्रस है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे वेलाई होते हैं जिनके बीच में से टकराते हुए स्पर्म्स को निकलना होता है। तो स्पर्म काउंट आपका अच्छा होना चाहिए और दूसरा स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी कि उनकी स्पीड, मॉर्फोलॉजी ये अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा पीएच जो है वो 7 या 7 से ज्यादा होनी चाहिए। और आपका ये जो एग सेल रप्चर हुआ है ये कम से कम 18 मिलीमीटर साइज आने के बाद रप्चर होना चाहिए। अगर इससे पहले रप्चर होता है तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। और जब आपका ये सब कुछ सही बैठ गया और आपका यहाँ पे फ्यूजन भी हो गया, उसके बाद का प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको उस पर कोई क्वेरी है, यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन और यू कैन वॉच माय इम्प्लांटेशन वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।